नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। चुनाव जो है उसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर निकाय का जो चुनाव पूरे झारखंड में होना है, उसके तहत गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में भी चुनाव होना है। इसको लेकर काफ़ी समय से ही यहाँ के जो भी संभावित प्रत्याशी थे वो दिन रात एक किए हुए हैं। उन्हीं में से एक है विकास माली, जो इन दिनों अपना जगमग गढ़वा प्लान और स्वच्छ गढ़वा प्लान के तहत और साथ ही साथ अपने जो पूर्व में जो शादी वगैरह कराते रहे उसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। बीच में इनके साथ कुछ विवाद भी हुआ, उसके बाद भी इन्होंने अडिग रहते हुए और चुनाव में आने का फैसला किया। इसके बारे में कई बार मीडिया में बोल भी चुके हैं। चूँकि अब बिगुल बज चुका है तो अब कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी है इनकी, चूँकि नॉमिनेशन भी 5 दिन के अंदर हो ही जाना है सबका लगभग, तो उसको लेकर के हम इनके आवास पर आए हुए हैं, बैठे हैं हमारे साथ और हम इनसे जानेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है और कुछ और बातों पर भी चर्चा होगी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल से देखने वाले सारे सब्सक्राइबर और जितने भी व्यूवर हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। चुनाव का घोषणा हो गया, पहले का दौर कुछ और था, अब घोषणा होने के बाद आप कैसा लग रहा है आपको? लग तो रहा है अच्छा कि मैंने चुनाव हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा ये लग रहा है कि आज 8 साल के बाद चुनाव पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है और सबसे गर्व की बात है कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष अगर चुनाव होती तो थोड़ी समस्याएं भी कम होती, लेकिन बहुत मुसीबत के बाद मुद्दत के बाद तो ये चुनाव का डेट निकला है। हमें ही नहीं, पूरे मतदाताओं को और सभी प्रत्याशियों को भी हौसला एकदम बुलंद हो गया है। अच्छा, बीच में ये चर्चा होने लगा था कि होली के बाद होगा, उसके बाद इस समय दौरान आप लोग का जो लगातार काम चल रहा था और बाकी चीज़, उसको लेकर के आप क्या कहिएगा? नहीं, डेट बढ़ा था ना तो मुझे अच्छा लगा था। मुझे इसलिए खुशी हो गई थी कि थोड़ा सा काम करने का मुझे मौका मिल गया था। अभी तक इतना जल्द में हम पूरे वार्ड में तो काम कर नहीं पाए हैं। कभी पंचायत में घुस जा रहे हैं, कभी कहीं घुस जा रहे हैं, लेकिन पूरे वार्ड के लोगों को न तो हम अपनी काम को दिखा पाए और न हम उन लोगों से संपर्क कर पाए। इसीलिए हम चुनावी तैयारी से तो कर नहीं रहे थे, हम अपना तैयारी में लगे हुए थे कि एक एक मोहल्ला, एक एक वार्ड को साफ करते हुए और 21 वार्ड को पूरा साफ और सुंदर करके दिखा देना है। अब अचानक जब डेट बढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि चलिए अब कम से 1 महीना मौका मिला तो 1 महीना में कम से कम भी तो 15 वार्ड 10 वार्ड तो और ख़त्म कर देंगे। लेकिन नहीं मिला। वो अचानक जब से डेट निकला और जब डेट पड़ा कि आज डेट हो गई और 27 तारीख के डेट भी फाइनल है, मतलब आज ही के दिन गढ़वा की जो मुकुट होगा वो आज ही के दिन किसी न किसी को हाथ में माथे पर तय होगा। तो उस समय से थोड़ा सा हम डगमगा गए। डगमगाने का कारण है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया सभी गढ़वा वासियों के बीच में काम करने का, ताकि मैं अपनी कार्य और क्षमता और ऊर्जा को दिखा सकूं। लेकिन एग्जाम्पल में मैंने 2-4 स्वच्छ भारत मिशन, विकास गढ़वा और जगमग प्लान गढ़वा, ये 2 चीज़ को लेकर के मैंने रामबान तालाब, हर चौक चौराहा, हर वीर शहीदों की मूर्ति को, महापुरुषों की प्रतिमा को, सभी जगह जो मैंने ठाना था जगमग गढ़वा प्लान, वो मैंने करके और गढ़वा वासियों को कम से कम इतना देने का काम किया हूँ जी। हालांकि कन्या विवाह विकास सोसाइटी जो आपकी संस्था है, तो क्या आचार संहिता की वजह से ये चीज़ भी रुक सकता है कि थोड़ा भी काम नहीं करेंगे आप? देखिए, ये बिहार में ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होता था और हमारा डेली काम भी होता था, हमारा प्रचार गाड़ी भी घूमता था वहाँ। लेकिन यहाँ आज हम पूछे हैं किसी एक पदाधिकारी से, हमने जाके संपर्क किया कि सर आचार संहिता में तो एनजीओ को रोक नहीं हो सकती है, क्योंकि एनजीओ तो सोशल वर्क कर रही है, एनजीओ किसी का प्रचार नहीं कर रही है। दूसरी बात कि हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान भी लगाते हैं, यानी कि हर घर जाके हम लोग ये भी प्रचार करने का काम करते हैं कि इतना तारीख को महालोकतंत्र पर्व में आप अपनी मत का प्रयोग जरूर करें। घर से निकल करके बूथ जा करके वोट दें, चाहे किसी को भी दें, प्रत्याशी का नाम किसी का नहीं लेना है। लेकिन हम लोग ये सब बिहार में करने का काम किए हैं। अब यहाँ किसी न किसी कारण से ये सब पे रोक लगेगा और जब रोक लगेगा तो मैं करके दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए हो सकता है ये सब काम नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे भी आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं तो मैं भी कि आपको ये चीज़ नहीं प्रत्याशी नहीं करना चाहिए, मुझे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो प्रचार में या प्रत्याशी बन जाएंगे मान के चलिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अगर किसी के द्वारा ये निकल जाता है कि आप विकास मालिक को वोट दीजिएगा, तब वो गुनहगार है। लेकिन फिर भी हमने ये काम नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर कोई नहीं भी करेगा मेरा पदाधिकारी या कार्यकर्ता तो लोग बदनाम कर देंगे कि ये अपना
अपने प्रचार के लिए लोगों को घुमा रहा है। लेकिन अब जब ऐसे काम करेंगे तो अब मेरे जितने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं, अब वो अगर मेरे लिए घर घर जाकर के प्रचार करते हैं तब तो उसमें आचार संहिता नहीं ना होगा। काम करने में आचार संहिता है ना, कि हम पब्लिक को सेवा नहीं दे सकते हैं, समाज में जो लोग तड़प रहे हैं उनको हम किसी तरह का मदद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे काम के लिए मुझे रोका जाएगा सिर्फ। लेकिन जो मेरे पदाधिकारी जाकर के अगर मेरा प्रचार काम करेंगे या पदाधिकारी जाकर के अगर उसका इलाज करा देंगे या उसको सेवा कर देंगे तो उसमें तो आचार संहिता नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, अब जैसे कि अब चुनाव तो पूरा एकदम माहौल बना हुआ है, ऐसी स्थिति में समय जो जितना कम देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में अब तैयारी 4-5 दिनों में ही पूरी तैयारी करने को, नॉमिनेशन होने वाला है, कितनी कैसी तैयारी है आपकी? नहीं, तैयारी मेरी अभी कुछ नहीं थी, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। हमको तो मालूम था कि 1 महीने बाद चुनाव है या 2 महीने बाद चुनाव है, तो हमने कागजात पे अभी उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने का तो कोई बात ही नहीं था। अगर चुनाव लड़ने की बात होती तब मैंने अपना पहले आधार कार्ड या मेरे यहाँ तक मेरी वाइफ का वोटर कार्ड में नाम भी नहीं है। आप सोचिए कि वो कैसे जो है दे पाएगी वोट। लेकिन कहने का मतलब कि अभी जब मालूम पड़ा कि चुनाव लड़ना है या हमको नाम, तो मेरा तो था ही, तो मेरा सब चीज़ है, तो अब हमको डॉक्यूमेंट अब अपना तैयारी करना पड़ेगा। और अब मान लीजिए जनता का मांग हो गया है, हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, दोस्त हैं, प्रेम हैं, उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से आप विकास जी काम किए हैं ना, आपको आना होगा, एक बार आइए मैदान में। हारना और जीतना तो सब मतदाताओं के ऊपर है। मेन दाता और भगवान कौन होते हैं? हमारे दाता, यानी मतदाता। जो मत देंगे वही मेन भगवान है। अच्छा, भगवान से बात एक आई कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं, चूँकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जिनको आस्था होती है वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं। बहुत लोग इस तरह के कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उनका पोस्ट आ रहा है। आप कहाँ कहाँ अभी तक माथा टेकने गए भगवान के लिए? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान अभी जो ये लोकतंत्र के महापर्व में जो सबसे बड़ा भगवान होते हैं ना, वो होते हैं जनता। उनके वोट से ही हमको ताज मिलना है और उनके ही वोट से हमको जमीन पे भी जाना है। तो मेरे लिए सबसे पहला भगवान कौन है? हमारे वोटर, हमारे मतदाता, जो मुझे अपना मत देके और वो मुकुट देने का काम करेंगे। तो हम पहले अपने जनता के बीच में भगवान का रूप मान के जाएंगे कि जहाँ जाते हैं सालों भर, जिंदगी भर तो लगा ही हुआ है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे हम लोग हाजी अली जाएँ, अजमेर शरीफ जाएँ, या हम लोग माँ वैष्णो देवी जाएँ, या किसी भी दर्शन करने कोई भी जाए, अपने अपने समाज के लोग जाते हैं, तो हर साल जाना है। लेकिन अपने जो मतदाता, जो मेरे मेन भगवान हैं, उनके पास एक बार जाना है, और एक बार जाने के बाद 5 साल उनके द्वारा जो दिया हुआ सेवा करने का मौका जो मिलेगा, वो वहाँ जाकर के तुरंत नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारे लिए भगवान मतदाता है। पहले हम मतदाता के पास जाएंगे, वो जब मुझे अपनी जीत की बधाई दे देंगे, अपना आशीर्वाद दे देंगे, तब फिर उनके बाद मैं कहीं और जाऊँगा। जी, एक चुनाव में मेन मुद्दा ये से भी आता है, धर्म को लेकर के काफ़ी आता है। बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम इस तरह का बात उठा करके भी चुनावी मैदान में आ जाते हैं। इस तरह के सोच पर आपका क्या कहना होगा? नहीं, देखिए, हम तो आज तक कभी जात पात किया नहीं और ना अमीरी गबीरी देखा, कभी नहीं। हमारे लिए हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है, क्योंकि हमने दोनों के लिए काम करता हूँ। हिंदू बेटी का विवाह उनके रीति रिवाज से कराता हूँ, मुस्लिम बहनों की विवाह उनके रीति रिवाज से निकाह पढ़ाता हूँ। तो मैं, अगर हमारे पास हिंदू भी आती है तो उतना ही व्यवहार, मुस्लिम भी आती है तो उतना ही व्यवहार। ये नहीं कि कोई माली जात का आ गया, हम माली हैं, माली जात का आ गया तो उसको ज़्यादा प्यार, पंडित जी आ गए तो गुस्सा, मुस्लिम आ गए तो ये सब कुछ नहीं है। कोई जात नहीं हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ न धर्म है, न जात है, न अमीर है, न गरीब है। ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को समझाया जाता है कि आप लोग कभी भी धर्म के प्रति और किसी के जात के प्रति का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुँचे। अगर ऐसा किया जाता है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है आचार संहिता लग रहा है, अभी हमको आचार संहिता का नियम कानून मुझे पता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ता या हमारे किसी पदाधिकारियों के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो, तो उस अवस्थिति में मेरा कार्रवाई उनके ऊपर किया जाएगा, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे ही पदाधिकारी, मुझे बदनाम करने के लिए हो सकता है आचार संहिता का उल्लंघन कर दे, लेकिन मेरे तरफ से साफ निर्देश है और लाइफ टाइम रहेगा कि कोई भी गैर कानूनी या असंवैधानिक काम नहीं करना है, जिससे समाज को या प्रशासन को किसी भी तरह का हमारे ऊपर कार्रवाई करने का मौका मिले। विकास माली का जो तैयारी चल रहा है नॉमिनेशन को लेकर के, जो अभी कल परसों से जुटिएगा, जी,
क्या उम्मीद रखा जाए, कितनी भीड़ होने की संभावना है आपके नॉमिनेशन में? अब देखिए, ये तो अभी कुछ नहीं कहेंगे हम सीधे। अब तो मुझे मालूम पड़ा है कि मैं जा रहा हूँ मैदान में उतरने। तो मैदान में जाने से पहले मैं जंग जीतने के लिए कहाँ जाता है लोग? अपने लोगों के पास कि मैं जंग जीतने जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद, अपना ताकत, अपना प्यार सब कुछ दे दीजिए ताकि मैं जीत के आ जाऊँ। और उसी तरह से अब नॉमिनेशन के पहले, क्योंकि हम किसी भी वार्ड में गए नहीं, कारण क्या है कि मेरे कार्यकर्ता गए हैं हर वार्ड, हर गांव, हर गली, हर घर, इसलिए कि विकास माली को अपना चेहरा नहीं दिखाना था। विकास माली का मेन मकसद था क्या कि तुम पहले काम करो। अगर हमको चुनाव में लड़ना होगा या मैदान में आना होगा तो विकास माली बाद में जाएगा, लेकिन अगर कुछ करके जाएंगे ना तो सभी जनता को लगेगा, हमारे मतदाताओं को लगेगा कि नहीं, ये आदमी करके आया है। झांसा देने के लिए नहीं पहले आया हम कर देंगे, बहुत सारे आए और गए। हम तो चाह रहे थे कि एक आध महीना और मौका मिल जाता ना तो पूरे गढ़वा को मैं करके दिखा देता कि मैं क्या से क्या कर सकता था। लेकिन चलिए, जितना दिन मुझे समय मिला है अब लोगों के लिए देखना है कि उन लोग को दिल में कैसा है। अगर मुझे लगा कि मैं काम किया हूँ और काम करने में हमारा उनका संतुष्टि है तो मुझे वोट देंगे या सपोर्ट करेंगे या आशीर्वाद देंगे। लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो नहीं देंगे। मैं वैसा कुछ नहीं बोलूँगा किन्हीं के प्रति। जी, आपका चुनाव में सबसे मेन मुद्दा जैसे सफाई दिखा रहे हैं, लाइट दिखा रही सभी है, इसके अलावा एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी होता है। भ्रष्टाचार को लेकर आपके मन में कुछ है, कैसे उसको दूर करेंगे? बहुत है, बहुत है। ये चीज़ तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कैसे दूर करेंगे ये लोगों को पता चल गया है। क्योंकि जो जो मैं काम बोला हूँ सभी लोगों को प्रत्यक्ष करके दिया हूँ। और उसी तरह से जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिससे हमारे नगर पालिका के अंदर जितने भी गरीब हैं, जैसे दुकान मान के चलिए, आज मार्केट एक से एक बन रहा है। लड़की स्कूल के सामने जो पहले हमारा क्रिकेट का मैदान था, कितना बढ़िया, पूरे गढ़वा वासियों को, लोगों को बच्चे का खेलने का और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते थे लोग घूमने का एक मौका मिलता था, वहाँ वो भी बंद हो गया। दुकान बना हुआ, हम जब से गढ़वा में 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं वो दुकान बंद के बंद पड़ा हुआ है। आखिर किसी जो रोजगार बेरोजगार जो रोड पे बैठ करके बैग और सामान तरह तरह का बेच रहे हैं, अगर वो दुकान उन लोग को अलॉटमेंट कर दिया गया होता तो इन लोग दिन भर धूल गर्दा में नहीं रहते और उन लोग को दुकान भी मिल गया होता और उन लोगों को भी लगता है कि आज हम रोड पर बैठ के बेचते थे तो नगर पालिका मेरे लिए कुछ सोचा। आखिर किसी न किसी को तो दिया गया होगा, लेकिन उसका कोई खोज खबर है नहीं है। उसी तरह से आप देख लीजिए, अभी थाना के सामने, थाना के बगल में पार्क के सामने कई बच्चे वैसे बैठे हुए बैग बेच रहे हैं, वहाँ कबाड़ खिलौना बेच रहे हैं, फुलौना बेच रहे हैं। वो सब मेरे साथ बेचते थे। आज जब मैं खिलौना फुलौना बेचता था ना तो उस समय जितना भी वहाँ बैग दुकान वगैरह लगा हुआ होता था वहाँ भी मैं बेचा हूँ बैठ करके। जी, कान बना है, किसी को नहीं मिला उन लोगों को। वो लोग सारे लोग मेरे पास आए थे कि भैया देखिए ना, हमारा दुकान इसमें नहीं मिल पाया। हाँ, बात सही है, सब दिन उन लोग बैठ के वहाँ दुकान लगाया है रोड पे। अगर मार्केट बन रहा था तो सबसे पहले वो मार्केट किसको देना चाहिए था? जो वहाँ लोग बैठे हुए थे। अगर उन लोग फेल हो जाते आपके टर्म कंडीशन से, तब होता कि नहीं वो नहीं ले पाया, तब आप किसी को देते तो ऑब्जेक्शन नहीं होती। लेकिन उसका वो किसको मिला है? जो पहले से बढ़िया रोजगार वाले हैं, पहले से बड़े बड़े घर वाले हैं, उनको दिया गया है। तो क्या मतलब है? वो कहीं ना कहीं रेंट पे लगाएगा और रेंट पे लगाएगा तो रेंट लगा के पैसा कमाएगा। तो ये चीज गलत है कि नहीं? दुकान उसको मिलना चाहिए था जो स्वयं रोजगार करे। अगर जैसे रेंट पे लगा सीधे कार्रवाई, कैंसिल, क्योंकि मैंने दिया हूँ दुकान आपको कमाने के लिए और आप रेंट कमा रहे हैं, ये नहीं चलेगा, कैंसिल कीजिए, तुरंत कैंसिल करते दुकान हम। तो उस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन जिस तरह से हम लोग निगम में काम किए हैं बिहार में, मुझे नॉलेज है ना, क्योंकि वहाँ के मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे पार्षद जितने भी हैं, 52 वार्ड है वहाँ, तो वहाँ मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस है ना कि मैंने कैसे काम किया हूँ। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। साफ सफाई के मामले में उतना ही गंदा देखे होंगे, पूरा वीडियो मेरे पास है। ऐसा तो नहीं कि मैं गंदा छिट के वीडियो बनाया हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ साफ किया हूँ गंदगी देख लीजिए, वहाँ के लोगों को जाके देख लीजिए। उन लोग बताए हैं कि आज तक नगर पालिका का स्वीपर इस गली में नहीं आया है, आज तक सर यहाँ लाइट नहीं लगा है। वैसा वैसा जगह मैं लाइट लगाया हूँ, वैसा वैसा जगह साफ कराया हूँ। अभी क्या हो रहा है, बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं, सर मेरा लाइट, मेरा जगह सफाई। अब समय कम था, मिस्त्री बेचारे 1-2 थे और सब कोई पोल पे चढ़ नहीं पाता था। अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। अब तो मेरा काम रुक गया, अब तो हम नहीं कर पाएंगे। अब उन लोग के नज़र में हम बदनाम हो जाएंगे कि विकास माली कर नहीं पाया। लेकिन विकास माली करने से पीछे नहीं हटा है। अब समय ऐसा पाबंदियाँ हो गया कि रोक लग गया। आपको लगाना है, आप खुद से नहीं आके लगा लीजिए। अब अगर आपको लाइट चाहिए कि नहीं, हमारे गली में अंधार हो गया, तो
तो विकास माली के लिए तो आचार संहिता लागू हो गया है। आप आइए अपना घर में लाइट लेके चले जाइए, लगा लीजिए। मेरे पास तो समाज सेवा का काम है। कोई आता है कंबल मांगने आएगा तो नहीं दे देंगे, लाइट मांगने आएगा तो नहीं दे देंगे। मेरे घर पे है, कोई भी गरीब आएगा तो हम उसको लौटाएंगे नहीं। तो उसी तरह से अगर कोई जिसको लाइट की जरूरत है और हम नहीं लगा पाए तो मेरे लिए आचार संहिता हो गया। आप अपना लेके जाइए, दुकान से खरीद के लगाइएगा ना, तो दुकान से ना खरीदे विकास माली से खरीद लीजिए। हैं दुकान में देगा 500 में, हम देंगे 200 में। 200 दे के लाइट ले जाइए, 100 रुपये दे के लाइट ले जाइए, 50 रुपये दे दीजिए, लाइट ले जाइए। तदले कोई कहेगा ना कि आचार संहिता लगल है, सही बात। हम बेच देंगे उसको। समाज सेवा का काम है बेचना है, सेवा करना, हम दे देंगे। कोई आवेगा तो ले जाइए 50 रुपये में। अच्छा, ये विकास माली जो हैं चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसमें बहुत से दूसरे प्रत्याशी में हैं, उसमें आपका किससे सीधा टक्कर होगा? ये आपको कुछ एक अंदाज बैठता होगा ना, जिसको आपको लगता होगा कि भाई इनसे मेरा टक्कर है, इतना आप घूम रहे कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ओवरऑल आप आगे होंगे? क्या है आपका विचार इसमें? नहीं, मेरा टक्कर किसी से नहीं है, मेरा रोल किसी से नहीं है। मेरा टक्कर सीधे जनता का आशीर्वाद से है। वो कितना आशीर्वाद मुझे देते हैं उनसे टक्कर है। बाकी मुझे किसी प्रत्याशी से कोई टक्कर नहीं। मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई उल्टा पलटा बात नहीं करने वाला, ना किसी तरह का बात बोलने वाला। कौन क्या किए हैं वो जनता देखी है, कौन क्या कर सकते हैं वो जनता जानती है, और कौन क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। इसलिए सीधा टक्कर मेरे से और जनता का आशीर्वाद से है। उधर से उतना जितना मेरे इधर से जा पाएगा, या मैं जो काम किया हूँगा उसका जो आशीर्वाद मिलेगा वो टकराएगा। अगर हम काम मेरा पीछा पड़ जाएगा तो वो आशीर्वाद कहीं और चला जाएगा। अगर मेरा काम उनको अच्छा लगा होगा तो सीधे दिल में आके बस जाएगा। अच्छा, अगर विकास माली चुनाव जीतते हैं तो बात अलग है। चुनाव अगर वो हार जाते हैं तो क्या ये सारा काम आपके एनजीओ फिर भी करेगी गढ़वा में, या ना करेगी? नहीं, फिर कैसे करेगी? वो हमारे अंदर नहीं ना आ जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई नहीं कर रही थी तो मैं कर रहा था। अब जब सरकार बन जाएगा, चाहे किसी का सरकार बने, तो मान लीजिए कि जिनके हाथ में उनका मोहरा जाएगा, तो फिर हम चाहेंगे यही चीज़ कि जितना बढ़िया मैं काम करके दिया हूँ जितने दिनों के अंदर, तो उससे बेहतर वो काम करके दे। क्योंकि उनके हाथ में मुकुट जा रहा है, तो अपने मुकुट का और मान सम्मान गढ़वा का बचा के रखे। गढ़वा का हालत खुद देख लीजिए कैसा है। हम खुद यहाँ रोते हैं आकर के, लेकिन करे क्या? इसलिए तो हम चले थे हंसाने कि जब हम करके कुछ दिखा देंगे 2-3 महीना में, तो जनता को कुछ तो भरोसा हो जाए कि जो आदमी 3 दिन में इतना काम कर सकता है, 30 दिन में इतना कर सकता है, तो 5 साल इसको दे देंगे तो गढ़वा को क्या कर देगा। लेकिन मेरा सरस्वती नदी का नक्शा, बस स्टैंड में जो पानी का व्यवस्था, आपको वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, पार्क में शौचालय की व्यवस्था, जो पार्क वो पार्क बोल रहे तालाब, रामबान तालाब, उसमें देख लिए होंगे। पूरा पार्क का सौंदर्यीकरण में कर ही रहा था। वहाँ का बोटिंग वोटिंग सब मंगा लिया हूँ मैं। घोड़ा है, ऊँट है, मेरे बच्चे के खेलने वाली व्यवस्था, सारा चीज़ ऑर्डर दे चुका था। जब 1-2 महीना टाइम है तो हम आराम से उस तालाब को स्वर्ग बना देंगे। लेकिन अब आचार संहिता लग गया। लेकिन फिर भी सामान तो मंगा लिए हैं, तो सामान तो आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे हाथ में मिला तो सजा देंगे, नहीं मिला तो जहाँ से आया वापस चल जाएगा। अब हम नहीं लगा भी तो नहीं सकते हैं ना जबरदस्ती। सरकार बन जाने के बाद फिर हम उसमें लगा भी नहीं सकते हैं, आपकी मजबूरी। तो फिर क्या कर सकते हैं? हालांकि फिर भी लोग सहयोग चाहेंगे तो सहयोग आप करेंगे ना? हाँ, फिर कर देंगे, ले जाएंगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं, अब लेकिन वो नगर पालिका का चीज़ है ना, इसलिए अभी वो पब्लिक का है, बात को समझिएगा। अभी पब्लिक और सरकार दोनों देख रही है। तो अभी सरकार मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं वो नहीं देख रेख कर पा रहे हैं, तब मैं जनता के पक्ष से आगे काम कर रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे जनता को। तो फिर हम लोग पदाधिकारी पे चढ़ेंगे कि जब इतना काम इतना दिन में पेंडिंग था, जो विकास माली कर दिए 10 दिन में, 5 दिन में, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो फिर जनता चढ़ सकती है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल दिया हूँ सिर्फ, अभी वो टेलर था, पिक्चर तो बाकी ही था, लेकिन बाद में यह पता चला बिलेने भाग गया। अच्छा, कुछ जनप्रतिनिधि से हम अभी इंटरव्यू हमारी हुई है, बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि विकास माली जो इतना खर्च कर रहे हैं, विकास माली हालांकि पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, लेकिन बोला जगमग गढ़वा प्लान जो है, या लाइट लगाने का काम हो गया, सफाई का अचानक काम जो चल रहा है, हालांकि पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसारा आप ही को था, क्योंकि अभी आप योजना मेरा है, तेजी से ये वाला वर्क आपका हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि भाई ये काम अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो पैसा निकालेंगे। माने उनका कहना है कि ये एज ए बिजनेस कर रहे हैं, अब इसलिए लगा रहे हैं कि वो फिर बाद में निकालेंगे, तो भाई जनता का पैसा फिर लूटेंगे वो। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो इतने अच्छे सोच वाले व्यक्ति को तो मेरा सबसे पहले नमस्कार है। जब इतना अच्छा सोच था कि हम पहले लगा लेंगे और बाद में लूट लेंगे, तो फिर क्या पीछे रह गए?
जब उनका तो इससे अच्छा आप भी लगा लेते पहले। जब विकास माली लगा रहा है आज, अगर आपके ही सोच से कि हम लगा रहे हैं बाद में जनता का लूट लेंगे, तो इतना अच्छा सोच तो आपका भी होना चाहिए था कि लोग पहले छीट लेगा, अब फिर जीत जाएगा, अब जीत के फिर लूट लेगा, तो दोबारा तो जनता आरती दिखाएगी उनको, या महीने 2 महीने में आरती दिखाना शुरू कर देगी, या आराम से लुटवा लेगी। वाह, यानी आप जनता को मूर्ख समझते हैं। आप अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि आज हम प्यार से लल्लो पे दे के जीत गए और उसके बाद टोपी पहना दिए। वैसा विकास माली को करना रहता तो 351 बेटी का ब्याह कराना, 250 बेटी का ब्याह, वो क्या जरूरत था? लोग तो 11-21 करके नाम कमा ले रहे हैं, 51 करके नाम कमा ले रहे हैं। तो हम अगर 51 करते तो 10 साल होता, 10 साल तक ब्याह कराते, यानी उतना पैसा जो मैं 2 साल में खर्चा किया वो तो फिर 10 साल तक खर्चा करते रहते हम। तो 250 बेटी के ब्याह करा करके हम किसका लूट लिए, वो भी जरा बता देवे कोई। अभी किसी को पकड़ के पैसा दे के बोलो कि हम मेरा लूट लिया 20,000, मेरा लूट लिया 150, अरे जो करोड़ों रुपए फूक रहा है, जो लाखों रुपए पब्लिक के बीच में समाज सेवा में लगा रहा है, वो किसी महिला का 2,000-5,000 रुपये रख लेगा, वो भी उसका संस्था का रजिस्टर्ड बच्ची का। बताइए, मेरी रजिस्टर्ड बेटी है वो इसी के लिए हम उसको जोड़े ही थे कि शादी होगा तो कम से कम उसको मदद करेंगे। तो शादी तक कितना जमा करता है? 1200, 1500, 2000, यानी 5 साल, 7 साल, 4 साल में है। तो 1200, 1500, 1700 में क्या दे दिया आप हमको? और हम आपको जब विदाई की सामग्री देते हैं वो कितना का देते हैं जरा देख लीजिए। मेरे पास तो लिस्ट है। अभी तक लोग बोले कि मेरे पास सूची है, मेरे पास लिस्ट है, कोई पेश नहीं किया। आज के सोशल मीडिया निकल गया है, किसी को कुछ भी मुंह से बोल के निकल जाना है, गाली दे देना है, गंदा गंदा चीज़ बोल देना है या दिखा देना है। रिजल्ट क्या होगा बाद में उसका कोई नहीं सोचता है। लेकिन सोशल मीडिया का लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज भी कर रहे हैं। अरे उस सोशल मीडिया को यूज कीजिए ना। सोशल मीडिया निकला है, कोई भी चीज़ निकला है सुविधा के लिए, सुविधा के लिए नहीं। अब बताइए, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप अच्छा काम दिखाते हैं जनता को, तो जनता उस काम के लिए आपको खोजेगी। आज मेरा जगमग गढ़वा प्लान क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि लोग देखा कि लाइट लगाए, तो हम लाइट लगा के फोटो इसलिए डाले, वीडियो इसलिए डाले कि और लोग कितना मांगते हैं हमसे, मैं देखना चाहता हूँ। जागरूकता है, जिसकी वजह से जागरूकता आया, हर वार्ड के लोग बोलाना शुरू किए। तो क्या मैं पीछे हटा? मैं किसी को बोला कि नहीं लगेगा? नहीं, मेरा लाइट नहीं है, खत्म हो गया। लाइट खत्म हुआ था, मैं स्वयं गया था और स्वयं 2 दिन में लेके चला आया। ठीक है, तो मेरे पास लाइट की कमी नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं की कमी नहीं है, सिर्फ अप्रोच की कमी है जो मैं कहीं नहीं कर पा रहा हूँ, डर जा रहा हूँ, या लोग मुझे डरा दे रहा है, फंसा दे रहा है। क्यों? आज यही अगर नगर पालिका के जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी वर्तमान प्रतिनिधि थे या हैं, उनको करने में सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना होगा, कुछ भी नहीं सोचना है उनको। वो तुरंत फोन घुमाएंगे, हो जाएगा। लेकिन हम लोग कीजिएगा तो नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। तो अब हम जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं। अब तो मेरा स्वीपर चल रहा है 100। अब तो काम बंद हो गया मेरा, कल से तो काम नहीं कर पाएंगे हम। अब अगर मान लीजिए काम बंद हो गया या काम रोक दिए, तो सबसे पहली बात कि तो मेरा 100 बेरोजगार हो जाएंगे, उन लोग महिला और जेंट्स दोनों। उनका घर कैसे चलेगा? मेरी बदौलत आए थे उन लोग, बाहर से आकर के अपनी कार्यकलाप को दिखाए थे। तो अब कल के डेट में क्या जाएंगे वो? बस स्टैंड या गड़दई मोड़ के पास। अब वो खड़ा रहेंगे, अब उनको कल काम लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर उनका घर कैसे चलेगा? अगर विकास माली कहीं काम करा देगा तो FIR हो जाएगा। तब मैं ऐसे जनप्रतिनिधि और वो हमारे जो जनता है ना, उन लोगों से मेरा निवेदन है, अगर अपनी विकास आप करना चाहते हैं तो आप स्वयं विकास बन जाइए 1 महीना के लिए। विकास माली स्वयं बन करके, और जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको आप बुला करके काम करा लीजिए जो कराना है, और जो उनको 150-200 दिन दे दीजिए उसी को हाथ में, ताकि उनका मजदूरी भी मिल जाए, आपका काम भी आसानी से हो जाए और वो बेरोजगार भी ना बने। पैसा देने में तो खैर रोक टोक नहीं ना है। अगर कोई गरीब को हम पैसा दे देंगे, मेरा जो कार्यकर्ता है, स्टाफ है, अगर हम उसको पैसा देंगे तो नहीं आचार संहिता होगा कि उनका भी घर चलाने में आचार संहिता होगा। अब हम पहले पूछ लेंगे, अगर पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं आप कोई गरीब को घर नहीं चला सकते हैं, किसी जनता को आप मदद नहीं कर सकते हैं, किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते हैं, तो फिर रुक जाएंगे 2 मिनट के लिए। इसका तो आप उनसे एक लिखित हाँ, पहले जान लेंगे उसका प्रोटोकॉल क्या है। चुनाव के समय थोड़ा सा ये लेकर चलना पड़ता है। वही बात है कि प्रोटोकॉल, अब मान लीजिए का उसके अंदर आता है, उसके बाहर काम नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर जो होगा उस गाइडलाइन को पालन करना। मैं वही तो बोलना चाहता हूँ आपसे कि कहाँ तक मुझे पाबंदी है। अभी तक मैं चुनाव में पहली बार आ रहा हूँ,
हर चुनावी बड़े बड़े मैदान में मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे नीचे वाले मुखिया हो, जिला परिषद हो, हर चुनाव में मैंने मैदान में रहा साथ। हमारे कई कार्यकर्ता खुद नहीं आया कभी? खुद कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमको शौक ही नहीं था। हमारा बात कुछ और था, सोच कुछ और था। ये तो मेरे ऊपर दाग लगा दिया गया कि हम चुनाव लड़ने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे थे अपने एनजीओ के लिए कि ये काम कम से कम मुझे मिल जाए। लेकिन अब दाग लगा दिया कि हम प्रत्याशी हैं, चुनाव के लिए सब कर रहे हैं, जो कोई सा कोई बात नहीं था। अब अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं या हम मैदान में नहीं आते हैं तो मेरा छवि तो पूरा खत्म, पूरा कैरेक्टर ही मेरा खा जाएगा एक ही चैप्टर में। तो मैं वैसा काम नहीं करने वाला हूँ। अब जो मेरे साथ हुआ, अब जो माता रानी का आशीर्वाद है, हमारे जनता का आशीर्वाद है या हमारे जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय हैं जिनके साथ सब बचपन से जुड़ के, उन लोगों का आशीर्वाद है। अब उन लोगों के लिए मैं मैदान में उतर जा रहा हूँ। उनका जो कोऑपरेशन, जो सपोर्ट रहा करूँगा, नहीं रहा बोलने भी नहीं जाऊँगा। चलिए विकास जी, आपसे काफ़ी चर्चा हुआ। अब नॉमिनेशन की तैयारी में लगे, बाकी लोग भी लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे भी बहुत सारे प्रत्याशियों के साथ आपका डिबेट का भी कार्यक्रम रखेंगे आपका, और बाकी लोगों से भी। आचार संहिता में हो सकता है क्या? हाँ, डिबेट का भी हो सकता है उसमें। हाँ, डिबेट बातचीत वो सब चलते रहता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आचार संहिता में उल्लंघन वाला काम नहीं करेंगे। नहीं, बाकी जो करा लीजिए। मीडिया का वर्क हमेशा चलता है, बोलने की आज़ादी हमेशा रहती है। कि हम इस सब चीज़ से डरते हैं। हाँ, तो उस सब में अगर होगा तो बिल्कुल ही आपको आमंत्रित करेंगे तलाश टीवी में। जरूर आप आइए और लोगों के सामने इसी तरह का खुलकर विचारो, सकारात्मक बात हो। चलेगा। हम कभी वैसा कोई बात ही नहीं बोलेंगे कि मेरा किसी जनता का दिल दुखे, किसी पदाधिकारी की नज़र में खराब हो जाए या किसी जनप्रतिनिधि की नज़र से मेरा दुश्मनी हो जाए। चाहे वो हमारा कोई प्रतिनिधि हो, चाहे कोई प्रत्याशी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो। हमको नॉलेज नहीं है तो हम सोचेंगे थोड़ा सा नहीं जानते तो बोलना ही नहीं है। कम पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा अच्छा है, हम चुप रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह विकास माली जी से हमारी बातचीत हुई, भावी प्रत्याशी हैं और इसी तरह से अन्य प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तलाश टीवी से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।